नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं अपने YouTube के चेत जाओ चैनल की ओर से आप सबके साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यहाँ उत्तराखंड के खुशहाली के लिए, रोजगार के लिए, समृद्धि के लिए जो देश विदेश के उद्योगपतियों से यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जो उनके स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के क्रम में ही अपनी बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज से 4 दिन पहले मैंने पुष्कर सिंह धामी जी की फेसबुक में पोस्ट, उनके द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी, चेन्नई में उनके द्वारा एक कार्यक्रम था, ये इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में। तो वो फेसबुक में उनके पोस्ट को मैं वीडियो उनके द्वारा पोस्ट किया गया था, उसको मैंने पूरे गौर से सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें सब बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके स्तर से जो कहा गया कि उत्तराखंड के जो हवा, पानी, आबो हवा, देवभूमि कि इसमें जो आबो हवा है उसका तमाम हवाला देते हुए उन्होंने वहाँ के उद्योगपतियों से यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जो अपील की, वो सब अच्छा लगा। लेकिन उन सब बातों में एक बात उनके द्वारा कही गई कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था भी अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मतलब जो उद्योग लगाने के लिए जो उन्होंने यहाँ के आबो हवा, पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन आदि तमाम बातें का क्यों लगाएं आप यहाँ पर उद्योग, उनका कारणों में से एक कारण ये भी बताया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये मुझे ज़रा समझ में नहीं आया, मेरे गले नहीं उतरी ये बात, क्योंकि मैं 4 दिन पहले उनकी पोस्ट को मैंने 2-3 बार वो वीडियो सुना और मैंने देखा कि कहीं से कहीं ना कहीं किसी के स्तर से कोई प्रतिक्रिया उसमें नहीं आई, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मैं भी सोचा यार, जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है मैं भी क्या बोलूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। एक छटपटाहट थी कि अपनी बात तो इसमें, अपनी प्रतिक्रिया तो मुझे देनी ही चाहिए, तो इसी नाते मैं इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहा हूँ। सारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इंग्लैंड में, देश विदेशों में, तमाम सऊदी अरब में तमाम रोड शो किए गए यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए, उनकी जो चिंता है, उनके जो प्रयास हैं, बहुत सराहनीय है। और उसी क्रम में जो उनके द्वारा जो चेन्नई में जो अपने उसमें कहा गया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उसको लेकर मेरे आप समझ में नहीं आया कि इसमें, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, जिन सवालों को लेकर हम बिल्कुल बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। व्यवस्था के सवाल जो है, बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें तो बहुत सारी ऐसे मामले हैं जिनको हम तर्कपूर्ण ढंग से कह सकते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है, उससे हिसाब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मेन व्यवस्था, मेन क्या है, रोजगार। सारा जो रोड शो हो रहे हैं, जो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है, जो उनके प्रयास हो रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए कि जो यहाँ के बेरोजगार हैं, जो ये रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। जब बाहर के लोग, उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा उससे क्या होगा, यहाँ के बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, जो सबसे बड़ा एक राज्य की मूल अवधारणा से जुड़ा सवाल है, उसको पूरा करने की दिशा में उनके जो प्रयास हो रहे हैं वो दूर हो। तो रोजगार की बात है, तो रोजगार में समान अवसर सबसे बड़ी राज्य की मूल, जिस राज्य के मूल अवधारणा, रोजगार को लेकर जो मूल अवधारणा थी, जिसको के लिए हम सब ने
एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद ये राज्य मिला। तो राज्य बनने के बाद जो सबसे बड़ी जो है ठगस हम लोगों ने महसूस किया, वो क्या था, यहाँ पर रोजगार के अवसरों में समानता का पर चोट पहुंची। कैसे पहुंची? विधानसभा जैसे सर्वोच्च संस्था में बैकडोर से नियुक्तियाँ हुई, और उत्तराखंड सरकार द्वारा 2004 में जो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों को नियुक्तियाँ दी गई, 2004 से लगभग 1700 नियुक्तियाँ हैं, जिनको लेकर उत्तराखंड यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा अपने 2018 में एक जो आदेश पारित किया है, जनहित याचिका में एक आदेश पारित किया गया, उसमें कहा गया कि 2004 से अब तक जितनी भी ये नियुक्तियाँ हुई हैं राज्य आंदोलनकारी कोटे से, ये सब अवैध है। आज 5 साल हो गए हैं। 5 साल से जब कोर्ट ने एक PIL पर ये निर्णय लिया है, इसको इन नियुक्तियों को अवैधानिक बताया है, संवैधानिक बताया है, तो सब मूक दर्शक हैं, कहीं कोई बात ही नहीं है। तो रोजगार आर्टिकल 16 का था रोजगार में समानता के अवसर। तो आर्टिकल 16 की तो सरासर ऐसी विधानसभा में जो बैकडोर से नियुक्तियाँ हुई, वो भी आर्टिकल 16 का उल्लंघन हुआ, और जो राज्य आंदोलनकारी नियुक्तियाँ हुई वो भी आर्टिकल 16 का उल्लंघन हुआ। और कई उदाहरण हैं जो आर्टिकल मतलब एक्ट बने हैं, कानून बने हैं, कानून तो बने हैं लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। पालन हो रहा तो 10 मामले ऐसे हैं जो यहाँ पर कानून बना है। नकल विरोधी कानून को ले लीजिए, नकल विरोधी कानून है, लेकिन नकल के मामले तो लगातार उजागर होते रहे हैं। ऐसे ही 2018 में एक यहाँ पर जो हड़ताली प्रदेश की संज्ञा दी जाती है इस राज्य को, हड़तालों को लेकर 2018 में कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया एक PIL पर, उसमें जो महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिए गए, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन ये भी था कि शिकायत निवारण समिति का गठन होना चाहिए। यहाँ पर जो कार्मिक संगठनों की लगातार जो हड़तालें होती रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए, हड़ताली प्रदेश के तमगे को हटाने की दिशा में या हड़तालों की स्थिति पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक कोर्ट द्वारा एक डायरेक्शन ये भी दिए थे गवर्नमेंट को कि तमाम डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन ये भी था कि यहाँ पर शिकायत निवारण समिति का गठन होना चाहिए हर विभाग में। लेकिन आज तक कहीं कोई इसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पालन नहीं हुआ है। कागजों में तो बता दिया कि एक फरमान जारी कर दिए कि कोर्ट के आदेश का पालन कर किया जाए, लेकिन धरातल पर उसका पालन आज तक नहीं हुआ है। अंकिता हत्याकांड को ले लीजिए, अंकिता हत्याकांड आज पूरा देश विदेश में सब सुर्खियों में रहा है। बुलडोजर चलने से लेके उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलने से लेकर आज तक का उसका अपडेट अगर देखें तो उसमें भी उससे भी कानून व्यवस्था की स्थिति कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। तमाम हम 10 बातें नहीं बोलते हैं, 10 पॉइंट नहीं उजागर करते हैं। मेरा अपना मानना है कि हम एक समय में एक सवाल काफ़ी है, टॉस हो जाए, हेड ट्रेल हो जाए, चित और पट के लिए इस राज्य में जो रोजगार जैसे जो बात आ रही है, जो इन्वेस्टर को यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए अपील की जा रही है, जो प्रयास हो रहे हैं, वो मूल है उसका रोजगार। तो रोजगार के अवसरों पर समानता वाली बात जो है आर्टिकल 16 का यहाँ पर पालन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। चैलेंज के साथ कहते हैं कि वो हमारा कहना है कि आर्टिकल 16 का यहाँ पर सीधे उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद उस पर सब मूक दर्शक हैं, मौन हैं। ऐसा क्यों? तो 10 पॉइंट नहीं गिनाते, एक ही पॉइंट पर चित और पट करना चाहते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये कानून व्यवस्था यहाँ सही है या गलत है। ऑडिट रिपोर्ट ले लीजिए, ऑडिट एक्ट तो बना है, ऑडिट एक्ट तो है, ऑडिट एक्ट में है हर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। लेकिन 2014 से लेकर 22 तक के ऑडिट रिपोर्ट
सदन में नहीं रखी गई। जब हल्ला हुआ और सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठे, तब जाके अभी ये मानसून सत्र में 8 साल की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ सदन में रखी गई। हर साल क्यों नहीं रखी गई? जो नहीं, और जिसने नहीं रखी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जवाबदेही के सवाल पर सब मुंह दर्शक हैं। तो हम इतना कहना चाहते हैं, मैं तो हर इसमें कोई सब टांग खिंचाई वाली बातें नहीं, या कोई विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बहुत उनके मंशा बहुत अच्छी है। जिस मंशा से उनके द्वारा जो ये रोड शो किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। आगामी 8-9 दिसंबर को यहाँ पर एक इन्वेस्ट समिट होना है, तो वो उनमें वो अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं। लेकिन जहाँ पर ये वाली बातें हैं, हम तो सरकार से गुजारिश ये करना चाहेंगे कि जो ये बुनियादी सवाल हैं, इन पर भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ये मैसेज जा सके कि यहाँ पर वास्तव में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और रही बात ये भी यहाँ पर है, जो तमाम यहाँ पर पानी है, पर्यावरण है, देव भूमि है, इनके साथ ही जो बाहरी लोग हैं इन्वेस्टर करने वाले, उनके सामने हमें एक बात और सजेशन के रूप में ये भी करना चाहती, ये भी जोड़ा जाना चाहिए कि पहाड़ी वाली बात है। पहाड़ी राज्य में सबसे बड़ी जो बातें होती है, यहाँ पर ईमानदारी है। यहाँ का पहाड़ी आदमी तो दिल्ली पर कहीं पर भी देश विदेश जाता है तो सब लोग पहाड़ी आदमी उनके ऑनेस्टी पर सब लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो यहाँ पर जो लगाए हैं, तो उनको पास ये मैसेज भी जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी के साथ साथ हम राज्य हमने बनाया है, इसको सजाना संवारना चाहिए। और सरकार के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने वाले हैं। और कानून व्यवस्था को भी हमें सुदृढ़ करना चाहिए। जहाँ पर कानून में झोल है, जहाँ पर सवाल हैं, उन सवालों को भी दूर किया जाना चाहिए। ये हम इस बात पर जोर करना चाहते हैं। अब ये रोजगार के अवसर पर समानता वाले, एक और तो कोर्ट ने कह दिया राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्तियां सब अवैध हैं। अब वो अवैध है तो कितनी बड़ी बात है। 1700 नियुक्तियां करीब हैं। 1700 नियुक्तियां को कोर्ट ने कह दिया कि अवैध, ये असंवैधानिक है, अवैध है। और 5 साल हो गए आज कोर्ट के आदेश को। और उसके बाद अब जो हो रहा है, विधानसभा के पटल पर रखा गया है, वो एक विधेयक बिल लाए हैं राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के सिलसिले में। जो बिल आया है वो बिल को इसकी विधिक परीक्षण के लिए प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया इस मानसून सत्र में। अब प्रवर समिति का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब बड़ी, और उसमें मजे की बात यह है, सरकार एक कदम है तो विपक्ष कर रहा है मैं एक कदम और आगे हैं। हाँ, मिलना चाहिए इनको, ये होना चाहिए करके वो सब कह रहे हैं होना चाहिए। लेकिन असल बात क्या है, उसके टेक्निकल पहलू क्या हैं, वो उनकी ओर कोई नहीं जा रहा है। असल में बात यह है, हमारा जो इतना मेरे संज्ञान में है, ये जो बिल सदन के पटल पर रखा गया है, इसके उद्देश्य और कारण ही, जो उद्देश्य और कारण उसमें उल्लेख किया गया है, वो उसके हिसाब से वो विधेयक हम पारित हो ही नहीं सकता है। वो उद्देश्य और कारण ही उसके गलत है, चैलेंजिंग है। तो तमाम बातें हैं। और उस और किसी का ध्यान नहीं है। जो कोर्ट ने उसमें कह रखा है कि अवैध नियुक्तियां हैं, उसका पालन करना है या उस बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको लेकर सब साइलेंट हैं। तो जहाँ पर बातें हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई नाराज हो जाएगा, कोई खुश हो जाएगा करके अगर कानून का पालन करने की दिशा में अगर ये सोच के अगर निर्णय लिए जाएं कि यार ऐसा करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये खुश हो जाएगा, ऐसे यही यहाँ पर होता आया है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कहना है। चाहे कोई गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, चाहे उसमें आगे कुछ भी हो जाए। अब राज्य आंदोलनकारियों के बाद मामले हैं, हम तो इतना देख रहे हैं कि सब लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये नाराज हो जाएंगे।
अरे नाराज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे के चक्कर में जो रहोगे तो वहाँ में जो उसकी वजह से जो सरकार की और सबकी फजीहत हो रही है। जब ये नियुक्तियाँ तो अवैधानिक हुई हैं, आपने पहले जो उसको अगर एक शासनादेश के 2004 में एक शासनादेश के तहत आपने नियुक्तियाँ दे दी और क्षत्रिय आरक्षण भी एक शासनादेश के तहत आपने क्षत्रिय आरक्षण भी दे दिया, तो गलत तो है ही है। गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। आपको अगर कमियों में सुधार लाना है तो पहले कमी को पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ कमी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर जो हमारा एक मैसेज जा रहा है देश प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से कहा जा रहा है यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, तो निश्चित रूप से हमको सबको एक संकल्प के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प के साथ ये कहना चाहिए कि जो सही है, जो गलत है। ये नाराज हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा के चक्कर में अगर हम निर्णय लेंगे तो कानून व्यवस्था ऐसे सुधर नहीं सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करना चाहता हूँ आप सबके साथ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube के चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।